नियम से का पालन करो, एकांत में रहो, दोनों की सलाह हो जाके नियम करेंगे। अकेला पुरुष का अधिकार नहीं, अकेला स्त्री का अधिकार नहीं। ब्याह कर दिया, अब एक एक की सलाह करके ब्रह्म से पालन करो, नहीं तो लड़ाई होगी, झगड़ा होता, ठीक नहीं। याद शंका हो तो पूछो। मेरे बहुत काम कर रहा है शंका, आपस में शंका समाधान में काम पड़ा हुआ। सच्ची बात, हमने ये बात सुनी है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम कोई नहीं रहेगा। कहते अन्न कहाँ से खाएंगे यदि ज्यादा बढ़ जाएगा। मालूम होता अन्न तो बना हुआ है, और मनुष्य ज्यादा बढ़ जाए तो कम पांति आवेगा। वृक्ष जिसमें ज्यादा होते हैं, वर्षा अधिक होती है, मनुष्य अधिक होने से अन्न पैदा नहीं होगा। इतना अंधेरा है भगवान के यहाँ, पैदा होने वाली चीज है वो भी। आधा काल क्यों पड़ता है कि मांस खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, तो पशुओं के लिए तो चारे की जरूरत नहीं, तुम खा जाओ, और तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को खा जाओ, तो वर्षा और क्या करेगी? क्यों होगी वर्षा? आपस में खा जाओ बस। पशुओं को तो घास की जरूरत नहीं, आप मार के आप खा जाओगे, और आपके लिए अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को मार खा जाओगे। अकाल पड़ेगा, मरना होगा, भय होगा, विपरीत दशा विपरीत होगा फल। ऐसा मत करो, कृपा रखो, जीने दो कुछ दिन तक, हिंदू धर्म को जीने दो। ऐसा कोई धर्म नहीं है दूसरा भूमंडल पर जैसा आपका धर्म है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जितनी ऊंची ऐसी संस्कृति मिलेगी नहीं। इतनी मुक्ति इसमें सुलभ है। माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, पति की सेवा से मुक्ति हो जाए, कितने देर से सच्चा व्यापार करे अच्छी तरह से, जिसमें झूठ कपट बेईमानी न करे, तुलाधर की तरह महाराज। अब धन हो जाए, बेटे को ब्याह देंगे तो जाएगा, क्या कर दोगे? आप तो मरते हो। मारे ही काल आसान सपेटे हो ही घड़ी के में राख की ढेरी। सोचो जरा, विचार करो भाइयों बहनों, पराये धन पर दृष्टि मत रखो। कभी भी बहू का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। बहू के यहाँ से कम आवे, फल मिठाई कम आवती करती, देखो इतना कर दिया है, क्या करूँ मैं? अब देखो भाई हमारे कथा कुटुम्ब है तो बनाओ घर में मिठाई वैसी छाने सब करके, किसी को पता ना लगे, और वह बांट दो। क्या है, हमारे बेटे के सासरे से आई है मिठाई, साहब सब वितरण करो। कि बाबा जी आपके जोर क्या है, कह दिया घर में 50, 60, 100 रुपया लग जाए। मैं कहूँ 100 रुपया में बहू आपकी हो जाएगी। बहू समझेगी देखिए माँ मेरी माँ की, मैं माँ के लिए सासू ने मिठाई बनाई, तो 100 रुपया आदमी सस्ता है, महंगा नहीं है, खरीदी जाएगी। खरीद के बोल तो देखो, छोरा पैदा हो तो राजी होती है, और छोरी पैदा हो जाए तो नाराज हो जाती है। बूढ़ी माजी को पूछे, माजी क्या होया? भटवाया वन पूछे, माजी थे रतन दिल में आ गया, भटवे थे ही है कभी कुछ, वो भटवाया। बड़े भारी पाप की बात। नारी जाति का तिरस्कार, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, मनु जी लिखते हैं। नारी जाति का तिरस्कार करना ठीक नहीं। हमने महाराष्ट्र की बात सुनी है कि यानी कि अस्पताल में और ऐसे परीक्षा करने की, लड़का लड़की गर्भ की परीक्षा, तो लड़की तो गर्भ गिरा दो, इसको बंद कर दिया है राज्य ने कि नहीं गिरा सकते। नारी जाति का महान अपमान है ये, ऐसा बंद कर दिया। बड़ी अच्छी बात सुनिए भाई, कहाँ तक सच्ची आप जानोगे जाने, बट है बड़ी अच्छी बात। गर्भ गिराना बड़ा भारी पाप। कन्या आती है वही अपना भाग्य लेकर के आती है। सज्जन ऐसे मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कन्या की शादी करना है, व्यापार करिया तो उतना ही पैदा हुआ, उतना ही उसके आना पाई सहित उतना ही हमारे ब्याह में लगा, लड़की के ब्याह में। वो भाग्य लेकर रही, आपके भाग्य भरोसा है ये कन्या, वो अपना भरोसा ही होगा। कभी ऐसा तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। कन्या का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, बड़ा भारी पाप लगेगा। पुण्य चाहने वाले, देवी की प्रसन्नता चाहने वाले कुंवारी कन्या को भोजन कराते हैं, उनका आदर करते हैं जैसे ब्राह्मणों को करे यूं। अरे आप तिरस्कार करो बच्ची का, बड़ी पाप की बात है, अन्याय की बात है। मातृशक्ति है वो, मातृशक्ति, समझे? आप रवत में बैठे हैं, कहाँ से आए? माँ से आए, माँ से, माँ ने दिया इस शरीर,
एक छोरा वो माँ की नहीं मानता, मैं कह रहे छोरा माँ का कहना नहीं मानता, क्या शरीर ये बाजार में मिलता है? कहाँ से लाया तू शरीर? माँ का कहना नहीं मानता। आज भजन स्मरण करके परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर किसका दिया है? माँ का दिया हुआ है। बहन और चाहे भाई हो, माँ से मिलता है शरीर। उस माँ का तिरस्कार करो, अपमान करो, बड़े भारी पाप की बात है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, ऐसा कोई चीज है नहीं। और ये माँ होने ही बंद कर दे, अब क्या करें इनका? कहाँ अक्ल मारी गई पता नहीं है। मूर्खता है। सती धर्म तो खास धर्म है स्त्री का। सती धर्म तो खास स्त्रियों का धर्म है। इसका विरोध क्या करते हैं? लंच राज क्या करे जो समझते नहीं, जो क्या करे? गलती है, वो समझती नहीं तो तभी तो ऑपरेशन करा लेती है। ये विरोध इसका उन्नति है क्या? पतन है। एक सज्जन गए विदेश में, वहां पर एक स्त्री, उसका पति मर गया तो पति के ऊपर कब्र बनाई, उसके ऊपर हवा कर रही थी। उसने देखा, वाह भाई वाह, ये तो बात हमने हिंदुस्तान में नहीं देखी। पति की पूछा कि क्या बात है? तो कहा कि बात ये है, यहाँ रिवाज है, जब तक कब्र सूखे नहीं तब तक दूसरा ब्याह कर नहीं सकते, तो जल्दी सूख जाता है। पता लगा ये बात ये पवित्र आपके यहाँ देश में है महाराज। सती प्रथा, प्रथा थोड़ी सती, हमारी सती होती है क्या हमारे दिन? सती प्रथा, प्रथा है ही नहीं। ये तो सत्य है उसके पास। 27-28 सतियां हुई है और स्वराज होने के बाद मेरे पास बात आई है। करपात्री महाराज ने व्याख्यान में सुना, मैंने खुद ने सुना है सभा में, बताया हरदोई जिला में इकनोरा नाम गांव है, आप भी खबर कर लेना। वहाँ इकनोरा गांव हरदोई जिला में है। उसमें एक लड़की अपने मामा के घर रहती थी, पति था बीमार, वो मर गया वहाँ, अब पहुंच नहीं सकती। तो उसने पूछा कि मामा जी, सती सुलोचना को अगर अपने पति का सिर नहीं मिलता तो वो क्या करती? और कौन जवाब दे इसका? बेटी इसका पता नहीं क्या करती वो, क्यों मेरे पति मर गया और वहाँ आप जला रहे हैं, मैं कैसे सती होऊंगी? ये प्रश्न था कि मैं सती होऊंगी कि ना बेटा ऐसा नहीं होगा, सती नहीं होना, राज में आफत हो जाएगी। तो उसने दीपक जगाया, दीपक के ऊपर अंगुली रखी, यूं लगाई तो मोमबत्ती जगह जो जगह अंगुली। अब देख लो आप, घर जल जाएगा आपका, नहीं तो मेरे को बाहर निकाल दो, घर के आग लग जाएगी। अच्छा 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 बेटा ठीक है, ऐसे अंगुली बुझाई। करपात्री ने सभा में कहा था कि मैं देख कर आया हूँ, उसे घर पर जाकर अंगुली बुझाई, वहाँ काली लकीरें देख कर आया हूँ। बाहर एक पीपल के नीचे खड़ी रख दी, आग देगा नहीं ना, हम लकड़ी देंगे। सूर्य भगवान ने करी प्रार्थना, उबी उबी जल गई, पीपल का ऊपर के पत्ते जल गए। और मुसलमान और कहा कि हमने देखा इस तरह से हुई सती, ना आग दी ना लकड़ी दी। नारी अंग है उसमें, आप देखो सती अंग से वर्णन देखो, कई घटनाएं विचित्र विचित्र घटना। इसमें पतिव्रत का तेज बहुत विलक्षण है। सूर्य को रोक दिया मैंने, सांडिल्य ने दीर्घ कहा है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में सांडिल्य साफ दे दिया कि ये सूर्योदय ये मर जाएगा तेरा पति, कि सूर्योदय हो गई नहीं, मैंने हुक्म नहीं होगा, सूर्य बंद हो गया। कितनी विचित्र ताकत है। माची का विरोध तो होना ही चाहिए सती का। बात समझ में नहीं आती है, स्त्री धर्म सती। अरे सती विरोध वहाँ होना चाहिए जहाँ स्त्री को जलाते हो लोग, तो नहीं जलाना चाहिए। और वो कैसे विरोध नहीं करेगा, वो तो आग जल जाएगी, घर जल जाएगा, लोगों बाहर निकाल देंगे उसको, वो तो जलाएगी। सूर्य भगवान देते अग्नि। विरोध करना, ना तो विरोध करना है ना प्रोत्साहित करना है कि तुम बढ़ जाओ, ना ऐसा करना है, ना विरोध है। जिसके सत्ता है वो करो। गलती दोनों, जान कर जला देना गलती और जान कर विरोध करना गलती। सत्य है। अब कोई साधु बड़े विरोध करो, क्यों विरोध करो भाई? बैराग्य है, त्याग करेगा।
उपवास करो, विरोध क्यों करो? मर्जी उपवास करो, मत करो। अपने धर्म का पालन करने विरोध करना गलती है। कलयुग रीति है, ये कलयुग की है महाराज, कलयुग के एजेंट है वे, जो धर्म का विरोध करते हैं। नारायण नारायण नारायण।